एक और चैलेंज, ये चाय वाले के बड़ी प्रमुखता से बात रख रहे हैं यहाँ जितने जने खड़े हैं यहाँ पर, अगर ये किसी को चाय पिला पाए, सबको चाय पिला दें, अगर ये चाय असली चाय वाले के वो हैं तो वक्त है, देख लेना अपनी बात से पीछे मत, सारे चाय वाले के पास चल रहे हैं। चलो यहीं पर चलो। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाई? पता ही नहीं है ब्रजभूषण, तो वैसे ही मतलब खामखा भाजपा का झंडा उठाए घूम रहे हो बहनचोद, तुम्हें पता नहीं है उसके बारे में। शादी कर लोगे तो वो बच्चे भी कुंवारे ही रहेंगे, क्योंकि भैया पेट तो उनका पलेगा नहीं। 10 साल में तुम मोदी जी को बोलोगे ये हो गया वो हो गया, और क्या 100 साल बिठाओगे उनको? 100 साल बिठाओगे? चौकीदार हो भैया, आप भी तो चौकीदार के वंशज हो। दूसरा कूली बन गया, पंचर वाला बन गया, आपको दिक्कत हो गई। खुद चौकीदार बने बैठे हो, भिखारी बने बैठे हो। मैं 35 साल मांग के नहीं खा सकता। मेरे को मेरे माँ बापों ने, उसको तो BA कराई थी, मुझे BA कराई है मुझे भी, और BA कराने के बाद मुझे सक्षम बनाया कि मैं कमा के खा सकूं। BA करने के बाद कोई जाहिल ही होगा कि जो भीख मांग के 35 साल खा ले, मैं नहीं खा सकता। पिछले 75 साल में कभी ऐसा हुआ था कि 4-4 साल की नौकरी मिली थी इस भारत के अंदर किसी को? इन्हीं की सरकार में मिलती है अग्निवीर के रूप में 4 साल की नौकरी। भैया 2014 में, भाइयों 2014 में वोट अंबानी जी को दिया था या मोदी जी को दिया था? अंबानी से मेरा क्या लेना देना है? आप अंबानी से मेरा लेना देना बताओ क्या है? आपके मुंह से निकल गया। मैं ये कह रहा हूँ अंबानी कल मरता हो आज मर जाए। सहारा तो सभी सरकार को लेना पड़ता, पंचर बनाने के लिए जो बैठा हुआ है राहुल गांधी, वो तो हर चीज कर रहे हैं। आप भी तो चौकीदार हो भैया, आप भी तो चौकीदार के वंशज हो। काम कर रहे हैं ना वंशज हो आप भी चौकीदार के। दूसरा कूली बन गया, पंचर वाला बन गया, आपको दिक्कत हो गई। खुद चौकीदार बने बैठे हो, भिखारी बने बैठे हो, तो हम पंचर वाले बैठे हो, और क्या क्या करोगे भाई? पंचर वाले पप्पू नहीं बोलेंगे। मैं 35 साल मांग के नहीं खा सकता। मेरे को मेरे माँ बापों ने, उसको तो BA कराई थी, मुझे BA कराई है मुझे भी, और BA कराने के बाद मुझे सक्षम बनाया कि मैं कमा के खा सकूं। BA करने के बाद कोई जाहिल ही होगा कि जो भीख मांग के 35 साल खा ले, मैं नहीं खा सकता भाई, मेरे को वो संस्कार नहीं मिलेगा। तो आप मांग के कौन खा रहा भैया? डिसाइड करना है कि डिसाइड, आप देखो नोएडा में अभी महेश शर्मा सांसद है, सरकारी रास्ता पूरा घेरा हुआ है, आप इनको पता ही नहीं होगा कौन महेश शर्मा है, कहाँ उन क्या चीज करते हैं, क्या करते हैं, उनको कुछ नहीं पता होगा। भैया मुझे पता है लेकिन ध्यान नहीं था उनका नाम। अच्छा ध्यान नहीं? कौन है विधायक बता मैं इतना वो उसमें पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। यहाँ का विधायक ये हैं सतेंद्र जी। अरे भैया विधायक है भैया, आप अपने दिमाग का इलाज कराओ, पैसे मैं लगा दूंगा। क्या बोल रहे? पैसे मैं लगा दूंगा। चलो सब लगाते हैं। 2 शर्त लगाया। ये शर्त हो गई कि आप भाजपा के जयचंदो, नहीं है हम जयचंदो में आपकी गिनती है। आम आदमी में हम नहीं सरकार। ये तो संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं आप। विरोध जो गलत करेगा उसके साथ तो होगा ही गलत। आपने बिल्कुल सही किया है। आप कैसे? गलत करोगे तो आपके साथ गलती तो होगा, हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलती होगा। भैया एक बात बताओ, बड़ा गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाई आपने? ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाई? ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाई? पता नहीं जानता ही नहीं है ब्रजभूषण। तो वैसे ही मतलब खामखा भाजपा का झंडा उठाए घूम रहे हो बहनचोद, तुम्हें पता नहीं है उसके बारे में। ब्रजभूषण को जानते हो कौन है? नहीं जानते? हम भाई बता रहे पॉलिटिक्स में नहीं है हम ऐसे घूमते फिरते। इतना पता है मोदी योगी को लाना है। चाय आपने थोड़ी देर पहले बोला था चाय वाला गाय वाला, अभी चाय वाले हैं फिर गाय वाले आएंगे। हाँ अभी भी ये बोल रहे हैं। कितने भी चिल्ला लो आएगा 2024 में मोदी ही। चिल्ला लो ये बंदा लाइन पे। चाय भी 15 रुपए की हो गई है। कितने भी चिल्ला लो चाय कच्चा बटाओ। एक और चैलेंज, ये चाय वाले के बड़ी प्रमुखता से बात रख रहे हैं यहाँ जितने जने खड़े हैं यहाँ पर, अगर ये किसी को चाय पिला पाए, सबको चाय पिला दें, अगर ये चाय असली चाय वाले के वो हैं तो वक्त है, देख लेना अपनी बात से पीछे मत। सारे चाय वाले के पास चल रहे हैं। चलो यहीं पर चाय, चलो आप चेक कराओ आपके पास कितने पैसे हैं। 15 रुपए की एक चाय है, और अब एक आदमी गिन लो तुम। मैं भी वोट दूंगा अगर आप पिला दोगे तो। महबूबा मुफ्ती जो जिसको आप आतंकवादी बोलते थे, उसके साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई थी आपने कश्मीर में? मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ना इनमें से हूँ, मैं ये है क्या जिसके सरकार बढ़िया काम करता है उनके साथ हूँ। मतलब जिसका लड़का उसने तो शादी, वो तो भाई अपनी जिस बीवी को छोड़ जो के काम भाग गया कर रहा यार, क्या बात कर रहे हो यार? राहुल गांधी को शादी कर लिया, शादी नहीं करी, किसी का जीवन तो खराब मोदी नहीं करा। मोदी ये नहीं बोला कि तुम जाओ, वो खुद अपने चली गई। आपको बताया एफिडेविट सुनो ज्यादा उत्तेजित मत हो, अरे ज्यादा उत्तेजित मत हो। देखो राहुल गांधी ने कम से कम शादी नहीं करी, किसी का जीवन तो खराब नहीं करा, उनका जीवन तो खराब नहीं करा, वो तो अपनी बीवी को ही बीवी नहीं मानने को तैयार है। भैया जिसका खुद का कारोबार नहीं है वो, तुम पिछले 75 साल में कभी ऐसा हुआ था कि 4-4 साल की नौकरी मिली थी इस भारत के अंदर किसी को? इन्हीं की सरकार में मिलती है अग्निवीर के रूप में 4 साल की नौकरी। भैया को अग्निवीर भी पता नहीं है। 4 साल के बाद
उसे बता दो क्या कर देंगे उसे इनके यहाँ अग्निवीर तो मोदी जी कह तो रहे हैं, रोजगार खुद करो, खुद पैर पे खड़े हो भैया। एयरपोर्ट आप अडानी को बेच दोगे, अच्छा ठीक है? आप देखने गए, आपके पास रजिस्ट्री है? नहीं पता हमें तो आपको। हम भैया मेरी संपत्ति पिछले 10 साल में डबल हुई है और मुझे भी लगता है आप सबकी भी डबल ही हुई होगी, ठीक है? भैया अडानी की 20 गुना ऊपर हो गई है। सिर्फ गरीबी पे मतलब है। एक गरीबी का एक प्रश्न पूछता हूँ भाई से। हाँ बोलिए। पहले हर चीज सस्ती थी, हाँ हर चीज सस्ती थी, ठीक है। एक बात पूछना चाहता हूँ, जब मैं बच्चा था 250-300 रुपए की 1000 ईंट आती थी। बच्चा थे तो आज बचपना था, कांग्रेस सरकार थी, बड़ा सस्ता जमाना था। 250-300 रुपए की 1000 ईंट आती थी। भाई सबके मकान कच्चे क्यों थे, पक्के क्यों नहीं हुए थे? आज वो ईंट 6000-7000 की एक हजार आ रही है। कितनी महंगाई बढ़ गई है ना। जब 20,000 की मोटरसाइकिल आती थी, केवल 20,000 की, तो मेरे गांव में एक भी मोटरसाइकिल नहीं थी। जिसपे 100 बीघा जमीन थी, उस पर भी एक भी बाइक नहीं थी। और आज बाइक 1 लाख के पार है। तो भाई ये कैसे हो रहा है? ये हर किराएदार पे बाइक है। देखो भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि बाइक बढ़ रही है। कोई व्यक्ति ये बता दे कि बिना लोन के अगर कोई बाइक ले सकता है? नहीं। बिना लोन के कोई व्यक्ति बाइक ले ले तो कहना। और वो जमाना था जब 20,000 में बाइक मिलती थी, वो कांग्रेस का जमाना था। ये 1 लाख में मोदी का जमाना है जिसमें कर्जे में बाइक ली जाती है। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को, बाहर की को यहाँ न्योता दिया था कि आप आओ और काम करो। उसके बाद यहाँ पर बननी चालू हुई थी। पहले तो बाइकें बनती नहीं थी हमारे देश के अंदर। 92 के बाद तो थोड़ी बहुत बननी शुरू हुई है। मेरा मतलब ये है, तो बात को लंबी खींच रहे हो, शॉर्टकट में जवाब दो। जब पहले सस्ता था तो हम सक्सेसफुल क्यों नहीं थे? आज हम महंगाई में सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि भैया सारा पैसा तो जियो और अडानी लेके बैठ गया ना। अब वो फाइनेंस करते हैं कि भैया मैं 75,000 तुम्हें फाइनेंस कर रहा हूँ, तुम मुझे 25,000 ब्याज दे देना उसका, और नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सिविल खराब करूंगा। जियो पे एक बात बता रहे हैं, जियो की एक बात बताओ, कौन सा नेटवर्क हमारे देश में ऐसा है जो 100 रुपए से कम में अनलिमिटेड बात करा दे? है कोई नेटवर्क जियो के अलावा? देखो भैया ने बहुत अच्छी बात करी, कोई नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल कह रहा हूँ। लेकिन इस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो प्रधानमंत्री के कंधे पे यूं करके हाथ रख दे। वो तो है तुम्हारे अंबानी जी की औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री के यहाँ ऐसे हाथ रख दे, लेकिन उन्होंने रख दिया। ये दिखा दिया कि सरकार उनके घुटनों के नीचे काम करती है। यार हमारे समझ में ये नहीं आती, बंदे ने एक साल डाटा फ्री दिया और अभी भी सबसे सस्ता मतलब रिचार्ज दे रहा है। ये देश हित में है या बिजनेस हित में? ये बीजेपी दे रही है। मैं बात गरीबी पे टिका हूँ। नहीं, आपने अडानी की बात की है, ये सवाल मैं भी कोट कर सकता हूँ। क्या ये देश हित में है या बिजनेस हित? जियो जो है जियो अगर 1 साल के लिए फ्री दिया, क्या उसने देश हित में दिया या अपने बिजनेस हित में दिया? अपने बिजनेस के लिए दिया होगा, मान तो देश पे क्यों ला रहे हो? मतलब गरीबी को बता रहा हूँ ना मैं। मतलब अच्छा, आप मेरे से एजेड है। जिसने सस्ता दिया, जिसने नेटवर्क सस्ता दिया, हम उसी को गाली दे रहे हैं। ये समस्या है। 2014 में भाइयों, 2014 में वोट अंबानी जी को दिया था या मोदी जी को दिया था? अंबानी से मेरा क्या लेना देना है? आप अंबानी से मेरा लेना देना बताओ क्या है? आपके मुंह से निकल गया जियो। मैं ये कह रहा हूँ अंबानी कल मरता हो आज मर जाए, लेकिन मैंने वोट 2014 में बीजेपी को दिया था। और मैंने दिया या नहीं दिया, लेकिन भारत की सरकार, चाहे मैं पक्ष का आदमी हूँ चाहे विपक्ष की हूँ, लेकिन हमने उन्हें अपना प्रधानमंत्री स्वीकार किया। बदले में अगर कोई आदमी झूठ बोल के आपकी वोट लेता है तो आपका अधिकार बनता है कि आप उससे सवाल पूछें, और पूछना आपका अधिकार है। कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। सवाल क्या, उन्हें गाली मिलता है 2 करोड़। मोदी जी को? क्या चीज? अब तो जनता गाली भी देते हैं उन्हें, क्यों देते? प्रधानमंत्री है देश का। एक बात बताओ, अगर मैं झूठ बोल के किसी चीज को हासिल करूंगा तो क्या होगा? झूठ क्या बोला? हाँ, उन्होंने क्या बोला? झूठ। यार भाई, 15 करोड़ की बता रहे हो आप। आप 15 लाख की बता रहे थे ना आप अकाउंट में। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी या नहीं करी थी? जनसंख्या कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई जनसंख्या? आज से ही बढ़ रही है क्या? पहले तो नहीं थी जनसंख्या इतना। हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खोल ली थी। और बताओ, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी खोल ली थी, विदेश में जाकर झूठ बोला कि हमारे देश बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं? अरे अभी शादी कहाँ हुआ? शादी ना हुई? शादी कर लोगे ना, शादी कर लोगे तो वो बच्चे भी कुंवारे ही रहेंगे, क्योंकि भैया पेट तो उनका पलेगा नहीं। पेट तो पलेगा। ठाट बाट से जिएंगे हम लोग। कोरोना के टाइम पे वैक्सीन लगी, भैया अगर कोई सरकार आके फ्री में लगा दी। भैया पहली बार ही लगी थी क्या फ्री में? भारत से आज के पहले भैया अगर महामारी में नहीं लगी। कांग्रेस सरकार में अगर आगे कांग्रेस वो आ जाता ना कोरोना, तो एक भी यहाँ पे इंसान जो जितने ना कीड़े मकोड़े की तरह मर जाते। मलेरिया, डेंगू सब उसी के मोदी के राज में बच गए भैया। भैया कोरोना से पहले बहुत सारा टीका। मोदी के राज में बच गए। इन्हीं के कंधे पे एक निशान होगा, जरा उस निशान को चेक करो। वो निशान कांग्रेस की सरकार में फ्री में लगा होगा। बहुत सारा, बहुत टीका लगा।
पोलियो का भी लगा है, कांग्रेस के फ्री दिया, कांग्रेस के टाइम में फ्री लगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस के राज में लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। भैया वो पैसा देश का था, चाहे बीजेपी ने दिया या सरकार में कांग्रेस ने। देखो 10 साल के अंदर, और तुम 10 साल में तुम मोदी जी को बोलोगे ये हो गया वो हो गया। और क्या 100 साल बिठाओगे उनको, 100 साल बिठाओगे? 70 साल हमने कांग्रेस को दिया, इससे पहले 6 साल और मिले आपको। 70 साल। आप अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल भी याद करो। आपकी सरकार एक वोट से इसलिए गिरी थी क्योंकि प्याज उस टाइम पर बेकाबू हो गई थी, पता है आपको? अच्छा ठीक है, आप ही बोलिए। अटल जी पे हम बोलेंगे। अटल जी की सरकार से पहले मिनिमम दालों का रेट था 20 से 25 रुपए किलो। अटल जी की सरकार में वो दाल पहुंची 40 रुपए किलो। आप आज की बात करो, आप तो 25 साल पीछे चले गए। अटल जी पे बोले ना, अटल जी से बोले ना, अटल जी पे बोल रहा हूँ, अटल जी पे, अटल जी पे बोला। मैंने इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने बोला कि 10 साल बीजेपी रही है, 6 साल और रही है बीजेपी। इनके तथ्य क्लियर नहीं है, मैंने इसलिए बोला। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, बताइए। 10 साल आप रहे हो। टमाटर का बताइए। तो भाई पहली बार अटल जी की सरकार में 80 रुपए किलो प्याज गई, चीनी का रेट क्या है? ठीक है ना। तो इतना हाहाकार हमारे देश में मच गया कि अगर ये सरकार और रहेगी तो देश पूरा डूब जाएगा। सोनिया जी ने उस टाइम पे लेक्चर दिया थी, हमारी सरकार आएगी तो हम महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, और ऐसा अंकुश लगा के वो दाल 40 वाली 100 रुपए किलो हो गई। ये अंकुश लगा। भैया 400 का सिलेंडर तुम्हें 1200 में समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं यार? वही उज्जवल योजना। इनकी वित्त मंत्री तो कह देती है, इनकी क्या भैया, वित्त मंत्री तो हमारी भी है, वो तो कह देती है भैया मैं तो प्याज नहीं खाऊंगी। मैं तो भैया उस परिवार से आती हूँ, क्रिश्चियन से आती हूँ, पता नहीं कहाँ से आती हूँ, प्याज नहीं खाऊंगी भैया मैं तो। कोई कह देता है मैं लहसन नहीं खाऊंगा। चिकन खा रहे थे, ये देखो भगवा के होते हुए चिकन की बात करते हैं। इंदिरा गांधी भी बोली थी। थोड़ा सा आप बोलिए। जब सिलेंडर 450 का था उस समय पर मेरा 8 से 9 सिलेंडर का खर्चा है, बाकी 3 सिलेंडर बचते हैं। जनवरी के महीने में 1400 का सिलेंडर ब्लैक मैंने किया है। आज 1100 का है, कोई 1200 का ही बिकवा दो। ब्लैक में कहाँ गया? आज सुनिए चाचा एक बात बताइए, आपने से पहले सिलेंडर नहीं मिला, आपने सबसे पहले आते के करके मिली। आपने सबसे पहले आते के साथ बोला था गरीबी, गरीबी पे गरीबी खत्म हुई है। आप ये बताइए कि मतलब उसका एक प्रमाण मेरे पास सिर्फ ये है कि हर एक कोई बंदा बड़ा है, घटा नहीं है। वही साइकिल खड़ी करके बंदा बाइक पर तो आ गया, और बाइक खड़ी करके कोई बंदा साइकिल पर नहीं आया। साइकिल से बाइक पे कब आया? अभी आया, अभी इस सरकार में ज्यादा, सरकार में आया। पहले भी आया, इस सरकार में ज्यादा आया। देश की गरीबी स्तर जो थी सबसे ज्यादा थी, कब उठी थी, क्यों उठी थी? छोड़ो इन बातों को, छोड़ो। इनके राज्य की एक बात और बताता हूँ आपको भैया। अरुणाचल प्रदेश में बात करोगे आप मेरे से? सिर्फ गरीबी बात करूंगा, यही करूंगा जहाँ खड़ा हूँ। देखो अरुणाचल प्रदेश में 2014 से कोई भी बंदा गिरा नहीं है, बड़ा है। अच्छा बार बार बोल रहे हैं, इस देश का जो गरीबी है, गरीबी कम कैसे हुआ था? एक मुख्य आधार बताइए जिससे गरीबी कम हुआ। कब हुआ? जब महंगाई बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है। अभी नहीं, बस ये है। खाना तो 2014 से पहले भी खा रहे थे 3 टाइम। हाँ खा रहे थे, अभी भी खा रहे हैं? सक्सेस नहीं, हाँ बिल्कुल खा रहे हैं। अरे भाई तुझे माइक दे दूं? और जब से 100 भाई तुझे माइक दे दूं? 20 को भाई हटा रहे। भाई ले तू पकड़ ले यार भाई, आजा। अरे ना, मैं तुम्हारे सामने कहा था, मैं तुम्हारे सामने आता ही नहीं। सुनो भैया